Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is Towns, Traders and Craft Persons. क्लास 7th हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है कि सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो देखिए इसका मैं आपको समरी समझाता हूँ कि चैप्टर है क्या। आज से मेडिवल टाइम में, मेडिवल का मतलब हो गया कि काफ़ी पुराने टाइम में क्या था कि डिफरेंट क्या होते थे, राज्य होते थे, यानी कि डायनेस्टीज़ होती थी। जैसे आपने सुना होगा कि चोला डायनेस्टी या फिर आपने सुना होगा गुप्ता डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। साम्राज्य जो होते थे वो डायनेस्टीज़ में काउंट होते थे। जो हम बोलते हैं डायनेस्टी को हिंदी में, दैट इज़ साम्राज्य। तो पास्ट के टाइम में क्या था कि ये जो साम्राज्य बनते थे इनको ना हम नाम देते थे। जैसे कि अगर किसी राज्य में टेम्पल बहुत ज़्यादा है तो उसको बोल दिया जाएगा कि प्लेसेस विद लॉट ऑफ टेम्पल्स, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होता है और लोग जो है वो पूजा करने के लिए जाते हैं। ठीक है। कुछ ट्रेड सेंटर होते थे जैसे कि सूरत है, आगे हम पढ़ेंगे अभी इसमें सूरत क्या है। तो सूरत क्या है, एक ट्रेड सेंटर था। जैसे कि ट्रेडिंग होती थी, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। सी पोर्ट के रास्ते जो लोग हैं आउटसाइडर्स वो इंडिया में आते थे, इंडिया के लोग उन्हीं सी के रास्ते कहाँ जाते थे, आउटसाइड ट्रेड करने के लिए जाते थे। चावल की ट्रेडिंग है, हीरे की ट्रेडिंग है, गेहूं की ट्रेडिंग है, मक्का की ट्रेडिंग है, वीट यानी कि इसके अलावा क्या हो गया आपका चना हो गया, ग्राम, इसकी आपकी क्या ट्रेडिंग है। तो ये डिफरेंट ट्रेडिंग्स होती थी। तो उसको बोल दिया जाता था उस राज्य को कि ये कौन सा राज्य है, ये ट्रेडर्स डायनेस्टी है, यानी कि ट्रेडर्स वाला राज्य है जहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए लोग आते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है आगे अगर मैं बात करूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स क्या हैं ये हम थोड़ा सा लेट जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में पढ़ते हैं। तो पास के टाइम में, मेडिवल टाइम में एक आउटसाइडर, कभी कोई रहा होगा, आउटसाइडर का मतलब हो गया घूमने वाले लोग होते हैं जो, तो वो घूमते हुए कहाँ आया, इंडिया के अंदर आया। और स्टोरी में रिलेट कर रहा हूँ, चैप्टर में यही है। तो आउटसाइडर जब इंडिया के अंदर घूमने के लिए आया तो उसने देखा कि एक चोला किंगडम था। चोला किंगडम का मतलब चोला डायनेस्टी थी, चोलाज ये डायनेस्टी का नाम है। जैसे गुप्ता डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी है, वैसे चोला डायनेस्टी है। तो चोला डायनेस्टी में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बने थे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है यूरेथम द कैपिटल ऑफ चोलास। उस टाइम पे कैपिटल जो थी चोलास की वो क्या थी, यूरेथम। और इसका एक नाम और था, उसका नाम था थांजोर। थांजोर और यूरेनियम बोथ आर सेम। इसका कैपिटल जो ये किसके कैपिटल थे, ये थे चोलास के। अब ये एक चोला डायनेस्टी एक राज्य था, उस राज्य में क्या बहती थी, कावेरी रिवर बहती थी। कावेरी रिवर कौन सी रिवर होती है, दैट इज़ पेरिनेनियल रिवर। पेरिनेनियल रिवर क्या होता है, जो 12 महीने रिवर एक बहती है, यानी कि उसका पानी ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यू कोई रिवर 12 महीने के लिए फ्लो कर रही है। तो जैसे गंगा है, यमुना है, इनका पानी सूखता नहीं है, कम हो जाएगा लेकिन सूखेगा नहीं। तो ये कहाँ पे है, ये हमारे नॉर्थ में बहते हैं। वैसे साउथ में एक रिवर है कावेरी, तो कावेरी को वहाँ का पर्नेलियर रिवर कहा जाता है, और जो कि उस टाउन की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती थी। यानी कि अगर कहीं पर ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, उसके बाद वहाँ टेम्पल बने हुए हैं, पूजा पाठ वाला इलाका है, लोग खुश होते हैं, पूजा करते हैं, मन को पीस मिलती है, शांति मिलती है। उसके बाद वहीं से कोई रिवर निकल रही है तो वो ना उसको और ब्यूटीफुल बना देती है, किसको, उस स्टेट को या उस डायनेस्टी को या उस जगह को। ठीक है। उसके बाद क्या था, स्वराजास टेम्पल्स बुल्ड बाय द किंग जारारका चोला। अब जारारका चोला कौन थे, एक रूलर थे, चोला डायनेस्टी के किंग थे। उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे टेम्पल्स बनवा रखे थे। उनको पूजा पाठ से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, पीस हारमनी थे, यानी कि शांति को पसंद करते थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स उन्होंने बनवा रखे। ठीक है। बिसाइड द टेम्पल्स देयर आर प्लेसेस विद मंडल्स और पेवेलियंस। अब मंडल्स और पेवेलियंस क्या होते हैं, देखिए पेवेलियन का मतलब होता है एक रास्ता, किसी को पैसेज देना, पैसेज प्रोवाइड करना कि हाँ एक रास्ता दिया जा रहा है। और मंडल, मंदिरों के पीछे आपने देखा होगा एक खाली जगह होती है जहाँ पर लोगों की बैठने की जगह होती है, उसको बोलते हैं एक तरीके से दरबार, कि ये मंदिर परिसर में बैठा है, मंदिर के दरबार में बैठा है। ठीक है। तो उस दरबार को हम क्या बोलते हैं, मंडल्स बोलते हैं। तो ये मंडल्स को राजा किस में यूज़ कर लेते थे, अपने लोगों को किस चीज़ में, अपने लोगों को बिठा के ऑर्डर्स पास करने के लिए। कोई भी ऑर्डर है या कोई भी मीटिंग है
उसको पास करने के लिए मंडल्स को राजा यूज़ करते थे। और वो जो पैवेलियन था, पैवेलियन यानी रास्ता, उसको वहाँ की आर्मी यूज़ करती थी क्या करने के लिए, आने और जाने के लिए। मंदिर जो मंदिर थे उनके आसपास बहुत ब्यूटीफुल क्या थी, एक मार्केट थी जिसमें मसाले बिकते थे, कपड़े बिकते थे, ज्वेलरीज आइटम बिकते थे, ग्रोसरी आइटम्स बिकते थे, कॉस्मेटिक आइटम्स बिकते थे, यानी कि मार्केट की हमारी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती थी वो सारी वहाँ पे बिकती थी। लास्ट में एक पॉइंट इसमें ऐड करना रह गया, वो ये है, वाटर सप्लाईज फॉर द टाउन्स कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। अब जो वाटर था ना, पानी, उस टाइम पे जैसे आज के टाइम में हमारे पास टैंक होते हैं, हमने समर ऑन करा और हमारी टंकी फुल हो गई, टंकी फुल होने के साथ हमने टैप के थ्रू पानी निकाल लिया, ऐसा तब नहीं था। तब क्या था कि वाटर सप्लाईज फॉर द टाउन्स कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। तब कुएँ होते थे और तालाब होते थे, वहाँ से पानी की सप्लाई की जाती थी जो कि लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता था, या लोग तालाब में या कुएँ से पानी निकाल के अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। आगे बढ़ते हैं। टाउन्स, टेम्पल्स एंड पिलग्रिम्स, ये क्या था, तो जो वो चोला डायनेस्टी था ना, उसमें काफ़ी सारे राज्य भी थे, जैसे प्लेसेस विद मांडपास, बुक के अंदर है आपके। इसके बाद है वहाँ पे मार्केट भी थी, वाटर सप्लाई भी टाइम से होता था, पेविलियंस बनवा रखे थे किसके लिए, आर्मी के लिए। इसके अलावा वहाँ पे क्या था, वीवर्स भी होते थे। वीवर्स कौन होते हैं, जो कि किसी चीज़ को बुनते हैं, जैसे कि आपका स्वेटर बुन रहे हैं, वैसे ही आपका कोई मैट है उसको बुन रहे हैं, तो वीवर्स यानी कि बुनाई वाले लोग जो कोई भी चीज़ बुन देते हैं, ठीक है। स्क्लैप्चर्स थे। स्क्लैप्चर्स कौन होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शिल्पकार बेसिकली होते हैं, शिल्पकार को हम स्क्लैप्चर्स भी बोल देते हैं। उनको थोड़ा सा ज्ञान होता है तो वो मूर्ति पे लिख देते हैं और एक मूर्ति को किसी भी शेप में क्या करते हैं, किसी भी शेप में, किसी भी आकार में बना देते हैं, उसको स्क्लैप्चर्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ थी, ये सारी चीज़ें दी गई थी उस टाउन के अंदर, या थी जो, सॉरी टाउन नहीं, वो जो एक इलाका था, ऑब्वियसली उसको टाउन बोलेंगे, दैट इज़ चोलास डायनेस्टी में जो आता था, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जिसको आप नोटेड डाउन कर सकते हैं। आगे बात करें, द क्राफ्ट वर्क बी सो फॉर्म फॉर द इनलेरी वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर दैट इज़ कम टू बी कॉल्ड बीडी, दैट इज़ पैसाल और मेस्वाका कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैसन्स, कारपेंटर एसेंशियल टू बी बिल्डिंग फॉर टेम्पल्स। इस डेटा को अगर मैं पढ़ूँ तो ये कहना क्या चाह रहा है कि वहाँ पे जो राजा थे चोला डायनेस्टी के, वो क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा लव करते थे, यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट पसंद था। क्राफ्ट में क्या आता है, वो लोग कॉपर का और सिल्वर का क्या है, जैसे आज के टाइम में हम डिज़ाइनिंग करते हैं अपने घर के आगे, हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग लगा देते हैं, वैसे ही बिल्डिंग्स को सजाने के लिए, उस टाइम पे मंदिर को सजाने के लिए सिल्वर फॉइल और कॉपर फॉइल का यूज़ होता था। फॉइल जो आप लंच बॉक्स में आप लंच जिसमें रैप करते हैं या पैक करते हैं, उनको फॉइल्स बोलते हैं। अब कुछ कम्युनिटी, जैसे कि अगर मूर्ति बननी है तो उसको कौन बनाएगा, उसको सुनार बनाएगा, जिसको गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। ब्रॉन्ज स्मिथ यानी कि जो ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज का मतलब एक तरीके से हो गया कांस्य, तांबा। तो तांबे का क्या है कि जो मंदिर में जब आप जाते हैं तो बाहर एक रिंग टंगी होती है, सो कॉल्ड घंटा, उसको हम टिक करते हैं और एक एटमॉस्फेयर में साउंड आती है टन, इस तरीके से, जो कि एटमॉस्फेयर को काफ़ी अच्छा एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। ब्लैक स्मिथ लोहार होते हैं जो कि मंदिर के गेट्स और सीढ़ियाँ वगैरह के जो पेबल्स होते हैं पकड़ने वाले, उनको बनाते हैं। मैसूस मिस्त्री हो गए जो कि ईंट और बालू और सीमेंट के थ्रू पूरी बिल्डिंग, पूरे मंदिर को खड़ा करते हैं। कारपेंटर्स जो उसमें खिड़की, दरवाजे या फिर जो भी लकड़ी का फर्नीचर है जो यूज़ करते हैं या लगाते हैं, मंदिर को रिक्वायर्ड होता है, उसको यूज़ करते हैं। और हर एक का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहता है मंदिर के अंदर। पुजारी को पूजा करनी होती है, जो लोग पूजा करने वाले होते हैं वो डिवोटीज़ कहलाते हैं। मंदिर में मूर्ति बनाने वाले का अलग काम है, मंदिर को डेकोरेट करने का काम किसी और के पास है, मंदिर को साफ़ सफाई करने वाला काम किसी और के पास है। तो ये सारे जो थे पुराने टाइम के कल्चर को शो करते थे कि लोग किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए कितना डिवोटी होते थे, यानी कि वो कितने ज़्यादा चीज़ों को पसंद करते थे और उस काम को इम्प्लीमेंट करते थे। आगे बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ वर सर्चिंग फॉर स्पीसीज एंड टेक्सटाइल विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। अब वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेवलर आया, पूरा चोला डायनेस्टी को घूम रहा था,
उसने देखा मंदिर है, मंदिर में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, कारपेंटर अपना काम कर रहा है, ब्लैक स्मिथ अपना काम कर रहा है, जो है ब्राउन स्मिथ अपना काम कर रहा है, गोल्ड स्मिथ अपना काम कर रहा है, साफ़ सफाई वाले अपना काम कर रहे हैं, कारपेंटर मेसन्स अपना काम कर रहे हैं। उसने देखा कि ये मतलब जो है वो यूरोपियन था जो ट्रेडर था, तो उसने देखा कि इंडिया इज़ अ गुड प्लेस फॉर अर्निंग सोर्स। अर्निंग सोर्स का मतलब इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा है। अब मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि इंडिया में फ़र्स्ट आने वाला जो पोर्तुगीज़ का मतलब होता है जो पुर्तगाली था, वो कौन था? वास्को डी गामा। वो किसके लिए आया था? मसालों की सेल आउट के लिए आया था, यहाँ पे मसालों को लेने के लिए, बेचने के लिए, इस तरीके से आया। ठीक है, तो क्या होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में ये पता चल चुका था कि जो मसालों का व्यापार है वो बहुत बड़ा एक व्यापार है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वास्को डी गामा यहाँ से 1 रुपये का मसाला ख़रीद के लेके गया और उसने 60 रुपीज़ पे बेचा, कहाँ पे? पुर्तगाल में जाके। तो सोचिए कि ये मार्जिन कितना बड़ा होगा। तो यूरोपियन कंट्रीज़ वर सर्चिंग फॉर स्पीसीज एंड टेक्सटाइल। यूरोपियन कंट्रीज़ किसके लिए? मसालों के लिए ढूंढ रही थी और व्यापार करने के लिए एक जगह विच इज़ पॉपुलर इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया बोथ। और जितने भी इंग्लैंड मतलब जितने भी इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूरोप है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, डच है, फ्रांस है, यहाँ पे क्या बोला जाता है? यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है। उस जगह क्या था? मसाले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, तो इस ट्रेडिंग के लिए इंडिया से बेस्ट कोई जगह नहीं थी। फिर वो चोला डायनेस्टी में घूमा, उसने कुछ लोगों से बात की, तो उसने जाना कि यहाँ पे डिमांड्स किसकी ज़्यादा है। डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल लेड टू ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग, टाइंग एक्सेट्रा। 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras merchants and artisans moved into the black town. उसने लोगों से बात की तो उसको पता चला कि इंडिया में मसाले के अलावा वीविंग, बुनाई का काम होता है, ब्लीचिंग यानी कि छटाई का काम होता है, डाइंग मसालों का व्यापार होता है, स्पिनिंग खेतों में डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। तो इस चीज़ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ये है कि सरप्राइज हुआ। उसने देखा कि यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इनबिल्ड हैं। इनबिल्ड का मतलब है खुद की बनाई हुई है। और उसने देखा यहाँ के हब कौन है? हब का मतलब होता है जो जहाँ पर ज़्यादा सप्लाई होती है चीज़ों की। उसने देखा कि बॉम्बे एक बड़ा हब है, कोलकाता एक बड़ा हब है, मद्रास को अभी चेन्नई कहते हैं, पहले मद्रास बोलते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो उसने देखा कि ये 3 सेंटर्स ऐसे हैं जो इंडिया में किसका काम कर रहे हैं? टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा मसाला बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो है वो डाइंग होती है, सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र यहीं पर ला के रखे जाते हैं। आगे बात करें, फिर उसने क्या देखा? दैट इज़ सम्पी। अब सम्पी क्या है? लोकेटेड इन द कृष्णा औरंगाबाद बेसिन, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, फाउंडेड इन 1336 AD। AD का मतलब आफ्टर डेथ। तो क्या हुआ कि मैं अगर बात करूं सम्पी की, ये भी एक विलेज है किसके जैसा? जो चोला डायनेस्टी था, चोला जो टाउन था उस टाउन की तरह ये भी एक टाउन है सम्पी। अब सम्पी क्या था? कृष्णा और औरंगाबाद बेसिन का विजयनगर एम्पायर का एक छोटा सा गांव था। वो फाउंड कब हुआ था? ये 1336 में फाउंड हुआ था। इसमें क्या देखा गया है? इसका जो आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर का मतलब हो गया कि ये बनाया कैसे है, वो एक लाजवाब है, लग्जरी है। आप लोग इमेज में चेक कर पा रहे होंगे। मतलब 2 पिलर्स के ऊपर पहाड़ों को खड़ा कर देना, उसके ऊपर फर्स्ट स्टोरी, फिर सेकंड स्टोरी खड़ा करना, उतने बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाना, तालाब बनाना, बड़े बड़े गेट बनाना। पास के टाइम में आपने देखा होगा कि गेट इतने बड़े होते थे कि 3 से 4 एलिफेंट्स को लगाना होता था उनको खोलने के लिए। बड़े से हाथ में क्या लकड़ी लेके जो सैनिक होते थे वो मारने की कोशिश करते थे, तब भी गेट नहीं खुलता था। तो रॉयल गेट्स बोले जाते थे, वो रॉयल कॉम्प्लेक्सेस में जो होते थे। तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना वो भी देखने लायक है। वहाँ पे क्या पसंद था लोगों को? जैसे चोला डायनेस्टी में टेम्पल पसंद थे, वहाँ के राजा को आर्किटेक्ट का बहुत शौक था। उसने बिल्डिंगें बनवाई, वहाँ पे टेम्पल्स बनवाए, उसने फोर्ट बनवाए, अपने खुद के फोर्ट। विजयनगर के राजा जो विजय सिंह थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब कुछ था जो कि इंडिया के टाउन्स को, आर्किटेक्ट को शो करता है कि हाँ इंडिया का ही इनबिल्ट सेक्शन। आगे बात करें अब नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। तो लोगों ने अब सोचा कि हमारे पास टाउन्स है तो हम ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट ना करना। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि व्यापार करना स्टार्ट कर दें। तो स्मॉल टाउन्स किससे कनेक्ट हो गए? बिग टाउन से कनेक्ट हो गए, एक नेटवर्क बना लिए। स्मॉल टाउन्स, बिग टाउन्स, फिर सिटीज़ से
फिर जो है नेशनल, और नेशनल से फिर आते थे डायनेस्टी। डायनेस्टी पोर्ट के थ्रू, पोर्ट का मतलब है कि पानी के थ्रू विदेश में चले जाते थे, वहाँ से आके इंडिया के थ्रू अपना व्यापार करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो अब इसको बोलते हैं हेड, मंडेबल और मैन ऑफ द लेटर टाइम्स टू विच नियर बाई विलेजेस ब्रॉट देयर प्रोडक्ट टू सेल। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड छत्ता, हाइस्ट ऑफ लेटर टाइम। अब वहाँ पे छत्ता क्या बोला जाता था? छत्ता का मतलब होता था कि जो भी चीज़ किसी इंसान के पास है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा है, जो उसके यूज़ में नहीं है, वो मार्केट में सेल आउट करने के लिए जाता था और किसी ऐसे व्यक्ति को देखता था जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है और मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर क्या है, मेरे पास गेहूँ है, ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा है, तो मैं गेहूँ को बेचने के लिए मार्केट में जाऊँगा। और मुझे ज़रूरत किसकी है? मुझे चावल की ज़रूरत है कि मेरे पास चावल नहीं है, तो मुझे चावल ख़रीद के लेके आना है। अब मार्केट में जाके मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो मुझे ये बताए जिसको गेहूं की ज़रूरत हो और उसके पास चावल ज़्यादा हो, तो वो चावल मुझे दे सके। पहले कॉइन सिस्टम था, उससे पहले की बात है ये, तब मनी सिस्टम नहीं चलता था, सिर्फ ट्रेडिंग होती थी सामानों की। जो ज़रूरत की चीज़ है जिसको देनी है उसको दे दे, बदले में उससे वो चीज़ ले ले जो हमारे ज़रूरत की। तो इस तरीके से नेटवर्क जो था वो आगे बढ़ना स्टार्ट हुआ। आगे बात करें सूरत, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सूरत कहाँ है? सबको पता है, गुजरात के अंदर है। गुजरात वॉज एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड। अब वेस्ट में, गुजरात वेस्ट में पड़ता है, तो वेस्ट का जितना भी क्या है ट्रेडिंग है, व्यापार है, वो सूरत पे टिका हुआ है। सूरत में सबसे पहले वहाँ पे डायमंड का क्या होता था? बिजनेस होता था, आज भी होता है। सूरत के जितने व्यापारी हैं उनको डायमंड का व्यापारी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कि वो डायमंड का क्या करते हैं? खरीदते हैं और उसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। डायमंड में डिफरेंट डिफरेंट कैरेट्स होते हैं। कैरेट्स खाने वाला नहीं, गाजर नहीं, कैरेट का मतलब होता है कि जैसे गोल्ड में कैरेट होते हैं, 24 कैरेट है, 18 कैरेट है, 16 कैरेट है, वैसे गोल्ड की भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं। अब सूरत में क्या है कि एक बेसिकली रिवर है। रिवर क्या करती है? उधर बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो आपका जस्ट नीचे लगता है लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड के थ्रू क्या है, वो सी पोर्ट बना हुआ है, इंडियन ओशियन से कनेक्ट है। मैंने मैप में आपको पढ़ाया हुआ है। और इंडियन ओशियन के थ्रू क्या होता है, वहाँ पे ब्रिटिशर्स, वेस्ट एशिया के लोग, डच, यानी कि डच का मतलब हो गया कि फ्रांस से जो लोग हैं वो डच पीपल, फिर पुर्तगाल के लोग, इंग्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, वो सब उसी रास्ते पोर्ट के थ्रू आते थे, सूरत में ट्रेड करते थे। ट्रेड कौन? इंडियन व्यापारी से। और ट्रेड करने के बाद क्या होता था, यहाँ से सामान लेके एक बड़े प्रॉफिट पे अपने ही कंट्री में जाके बेचते थे। इंडियन जो लोग होते थे उसी पोर्ट का मतलब यही रास्ता जो पवेलियन था, इसी पोर्ट के थ्रू कहाँ जाते थे? पुर्तगाल चले गए, या डच चले गए, फ्रांस चले गए, इंग्लैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहाँ से वो चीज़ खरीदते थे और यहाँ लाके फिर एक बड़े मुनाफे पे उसको बेचते थे। तो सूरत जो है वो सबसे बड़ा एक ट्रेडिंग सेंटर या ट्रेड हब रहा है किसी भी वर्ल्ड वाइड। अगर मैं बात करूँ किसी भी नेशन के अंदर, सूरत का एक इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो टाउन्स बताया मैंने आपको, ट्रेड चल ही रहा है अभी हमारा। और सिटीज़न क्राफ्ट्समैन का जो था, मैंने बताया कि मंदिर में जो लोग मूर्तियाँ वगैरह डिज़ाइन करते थे, ज़रूरत की चीज़ें, जिसका ज़रूरत का जो काम है वो कर रहा है। मंदिर में बताया मैंने कि साफ़ सफाई वाला साफ़ सफाई कर रहा है, कारपेंटर्स गेट बना रहा है, इसके अलावा ब्लैक इसमें गोल्ड इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी मूर्ति वाला मूर्ति बना रहा है, मंदिर को डेकोरेशन का काम कोई और कर रहा है। तो ये बेसिकली क्राफ्टमैन है। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।